बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामेईन और नाज़रीन पर सलामती हो। दोस्तों, ये फितरत का कानून है कि जो शख्स भी इस दुनिया में आता है उसे वापस जाना है, मगर जाने की कोई तरतीब नहीं। हर किसी को मौत का जायका चखना है और हर किसी को कब्र के तारीख खाने में जाना है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, उसे मौत को गले लगाना है। कहा जाता है कि जब इंसान कश्मकश की हालत में होता है, अल्लाह उसके लिए 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास आता है जब उसकी जान गले तक पहुंचती है। वह फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए आदम के बेटे, तुम्हारा ताकतवर जिस्म कहाँ है? आज यह कितना कमज़ोर है। तुम्हारी फसीह ज़बान कहाँ है? आज यह कितनी खामोश है। तुम्हारे घर वाले और प्यारे कहाँ हैं? किसने तुम्हें तन्हा छोड़ा? फिर जब उसकी जान कब्ज़ की जाती है और कफन पहना दिया जाता है, दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए आदम के बेटे, तुम कहाँ गए? गुर्बत के खौफ से कहाँ गए? हलाकत से बचने के लिए कहाँ गए? तन्हाई से बचने के लिए कहाँ गए? जहन्नम से बचने के लिए कहाँ गए? फिर जब उसके जिस्म को उठाया जाता है, तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तुम लंबी सफ़र पर हो, एक ऐसा सफ़र जिसका तुमने कभी फैसला नहीं किया। आज तुम ऐसी कौम से मिलोगे और कहा कहेंगे, अगर तुम अल्लाह की रज़ा हासिल करने में कामयाब हुए हो तो यह तुम्हारी खुशनसीबी है, और अगर अल्लाह तुम पर नाराज़ हो तो यह तुम्हारी बदनसीबी है। फिर जब उसके जिस्म को उस पर रखा जाता है, चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, ए आदम के बेटे, कल तक तुम ज़मीन पर चलते थे और आज तुम उसके अंदर पड़े हो। कल तक तुम उस पर हंसते थे और आज तुम उसके अंदर रो रहे हो। कल तक तुम उस पर गुनाह करते थे और आज तुम उसके अंदर पशेमान और शर्मिंदा हो। फिर जब उसके जिस्म को उसकी पुश्त पर रखा जाता है और उसके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार उसे छोड़ देते हैं, पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, ए आदम के बेटे, जिन लोगों ने तुम्हें दफन किया और छोड़ दिया, अगर वे तुम्हारे साथ रहते तो भी तुम्हारी मदद ना कर सकते। तुमने दौलत जमा की और दूसरों के लिए छोड़ दी। आज या तो तुम्हें जन्नत के बुलंद बागात में भेजा जाएगा या तुम्हें शोला बार आग में डाल दिया जाएगा। अजीज़ भाइयों और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। कोई नहीं जानता कि ये कब ख़त्म होगी और मौत कहाँ से आएगी। इस दुनिया में हमारा मकसद अल्लाह की इबादत करना, नेक आमाल करना और भलाई करना है। हम नहीं चाहते कि हम अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारें। हम चाहते हैं कि हम सही मर जाएं और कब्र में जाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसकी तैयारी नहीं कर रहे। हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। हमारे पास कुछ भी साथ ले जाने के लिए नहीं, मगर हमारे पास वक्त है, हमारे पास सेहत है और अल्लाह ने हमें हर किस्म की गुर्बत से महफूज रखा है। लिहाजा हमें दुनिया में नेक काम करने चाहिए, नेक आमाल करने चाहिए और अपनी ज़िंदगी उस रास्ते पर लगानी चाहिए जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह हमें सब कुछ समझने और नेक आमाल करने की तौफीक दे। अल्लाह आप सब की हिफाजत करे।